अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन के साथ मैं हूं अक्सा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR का कहना है बन्नो जान खेल में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 5 को गिरफ्तार किया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाये कर दी जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को हंगामी मरासला अरसाल, आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। मरासले में कहा गया आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमीशन की मावनत की पाबंद है। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करे। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। खुशी है कि मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरां वजीर निचकारी फवाद हसन फवाद कहते हैं इदारों की निचकारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निचकारी का कोई मंसूबा निगरां हुकूमत ने शुरू नहीं किया। हमारे तमाम इख्तियारात आइन के मुताबिक हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं? मुस्लिम लीग नून के बड़ों की कल लंदन में अहम बैठक लगेगी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी की आला क़यादत का अहम तरीन इजलास होगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन रवाना। शरीफ खानदान के अफराद मौजूदा सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरात करेंगे। नैब केसेस की बहाली समेत दिगर सियासी और माशी सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आएगी। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन PTI को अदालत तलबी का नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PTI को 25 सितंबर को जेल से अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने अमले को अटक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रूपकार जारी करने की डायरेक्शन भी दे दी। नेब केसेस बहाल होने के बाद अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नेब केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालत को भिजवा दी। जज मोहम्मद बशीर ने कहा आज तो ट्रक भर कर नेब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया, जिसे दीगर अदालतों में तैनात कर दिया गया था। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर की न्यूयॉर्क में MD IMF से मुलाकात। निगरां वजीर आजम ने $3 अरब के मुआहदे की मंजूरी पर MD IMF का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की मईशत की बहाली और बेहतरी के इकदाम से मुतालिक MD IMF को आगाह किया। MD IMF ने मुआशी बहाली के इकदाम और पॉलिसियों को सराहा। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास कहते हैं हमारा बुनियादी हदफ पाकिस्तान में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद है। मुआशी मजबूती सियासी इस्तेकाम से मशरूत है। न्यूयॉर्क में इंटरव्यू देते हुए जलील अब्बास ने कहा SICF के तहत 5 बड़े शोबों में सरमायाकारी के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक से मुआहदे होंगे। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का कहना है बिजली चोरी कल्चर खत्म किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। जुर्म करने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को देने की इजाजत नहीं दे सकते। सोशल मीडिया पर एदाद और शुमार जारी करते हुए कहा बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जोरों पर जारी है। अब तक 6 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं। आखिरी 7 दिन में बिजली चोरों से 5 अरब रुपए वसूल किए। 1500 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए। निगरां हुकूमत ने सरकारी सतह पर चलाए जाने वाले इदारों से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा फाइनेंशियल नुकसानात के अजाले के लिए मलकियाती इदारों के नुकसानात 500 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। हुकूमती इदारे खिदमात फराहम करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने दुकानों के किराए
और जायदाद मुंतकली केस में दरख्वास्त गुजार के वकील पर अदालती वक्त जाया करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया। वकील ने मुतालिका दस्तावेजात दिखाने के बजाय अदालत का वक्त जाया किया। वकील ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। आपके समझ से अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। जुर्माने की रकम मर्जी के खैराती इदारे में जमा करा के रसीद देने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने इंतखाबात में बहुत बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। चाहे जितने भी प्रोपेगेंडा और ट्रायल हो, पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का हल पीपल्स पार्टी है। हैप्पी बर्थडे बिलावल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 35 बरस के हो गए। मुल्क की सियासत में आए और छा गए। जो मकाम सियासतदानों को कई सालों की जद्दोजहद के बाद मिला, वो मकाम बिलावल भुट्टो जरदारी ने चंद सालों में हासिल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अहम किरदार अदा किया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की लाल हवेली को सील कर दिया गया। महकमा मतरू का वक्फ अमलाक ने लाल हवेली के ग्राउंड फ्लोर, मरकजी अहाते, मेहमान खाने, सियासी बैठक और 7 दुकानों को सील कर दिया। मतरू का वक्फ अमलाक बोर्ड के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना है लाल हवेली के खिलाफ ऑपरेशन किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं, लाल हवेली के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कल सुबह किया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज में 1 हफ्ते का वक्त रह गया। पाकिस्तान टीम का अब तक ऐलान ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है वर्ल्ड कप स्काउट के लिए तमाम मुशावरत मुकम्मल हो गई हैं। टीम का ऐलान कल होगा। और मेलोडी क्वीन और सुरों की मलका जैसे एजाज पाने वाली मलका तरन्नुम नूर जहां की आज 57वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 5 दहाई तक फिल्मों की कामयाबी की जमानत बनने वाली नूर जहां आज भी लोगों के दिलों में इसी आबोताब से जिंदा है। मद्दा आवाज का तरन्नुम आज तक नहीं भूले। नूर जहां ने जो गाया वो अमर हो गया।